जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार एक और क्वेश्चन के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा हो, नहीं कर नोट नहीं किया है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो से में जाकर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन सा है? देखो ये बोल क्या रहा है, ये देखो पहले। ये कह रहा है समीकरण दे रखा है 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y इजिकल टू माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। समझ रहे हो? तो ये भी एक समीकरण है। ये एक क्या है? सरल रेखा का समीकरण है, अंतःखंड विभाजन वाला समीकरण है, जिसे आप 12th में पढ़ोगे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है और ये सरल रेखा का समीकरण है। और आगे देखो, यहाँ पर नोट करोगे क्या दिया है क्या नहीं है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को लिखोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 2x प्लस के 3y बराबर 11 है, ये तुम्हारा समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पर सेकंड है 2x, क्या बेटा? 2x माइनस के 4y इजिकल टू माइनस के 24, ये समीकरण सेकंड दिया गया है। अब यहाँ पर आप करोगे कैसे, ये सीखना है। तो यहाँ पर लिखो हल। क्या लिखोगे? हल। और इसे करोगे प्रतिस्थापन विधि से। क्या करोगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करोगे तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? समीकरण या तो सेकंड लो चाहे फर्स्ट लो, किसी से एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से करोगे तो जैसे ही लिखोगे वैसे ही तुम यहाँ पर मानकर चलोगे। तो यहाँ पर 2x बराबर कितना हुआ? 11 माइनस के 3 y को मैंने 75 कर लिया है। तो x बराबर क्या निकलेगा? 11 माइनस के 3y अपॉन 2। यानी अब मुझे मालूम है कि x के स्थान पर ये मान रखना है, ऑटोमेटिक है कि मेरे मान निकले आएंगे। x और y के मान निकालने हैं, तब तीसरे वाले समीकरण में अप्लाई करना है। ये ऐसे होगा। अब यहाँ पर देखो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से करोगे तो कैसे करोगे? यहाँ पर तो यहाँ पर समीकरण सेकंड से करोगे और समीकरण सेकंड क्या है तुम्हारा? 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब यहाँ पर x के स्थान पर इस पूरे मान को लगाओगे तो यहाँ पर 2 लिखो और 11 माइनस के 3y लिखोगे और अपॉन में 2। ठीक है? और लिखने के बाद अब माइनस के 4y है तो 4y लिखो, बराबर माइनस के 24 है तो 24 लिखो। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करो और यहाँ पर क्या बचेगा? 11 माइनस के 3y माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24। इधर प्लस के दूसरी तरफ माइनस के हो जाएंगे, माइनस माइनस के ये 7y, 4 और 3 7, ये भी माइनस के ये भी माइनस के, दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 24 और माइनस का 11 है। कितना हुआ? माइनस का 11। तो y बराबर ये हो जाएगा 33 माइनस के 33, नहीं सॉरी 35, 4 और 1 5 और 3 माइनस के 7, माइनस से माइनस खत्म, 7 से 35 कट जाएगा 5 में, 7 पन्ना 35 होते हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो y बराबर 5, y बराबर 5। अब y का मान कहाँ रखोगे तुम? भाई y का मान
y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, x बराबर 11 माइनस के 3 y अपॉन 2। अब y के स्थान पर तुम्हें लगाना 11 माइनस के 3 गुणा 5/2। तो x बराबर क्या लगाओगे, 11 माइनस के 5 15/2, तो कुल मिलाकर कितना मिला, माइनस का 4/2। 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, माइनस के 4। क्यों, प्लस के छोटे हैं और माइनस के बड़े हैं, तो माइनस में उत्तर आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 2। तो x बराबर माइनस के 2 और y बराबर 5, ये मान निकले। अब हमें देखना है कि जो समीकरण अन्य तीसरा समीकरण दे रखा है उसे फॉलो करेगा, उसी के अनुसार हम m का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, m का मान निकाला जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या कह रहा है, समीकरण क्या दे रखा है, y बराबर mx प्लस 3, ये तो दे रखा है। अब y के स्थान पर y का मान लगाओगे और x के स्थान पर x का मान लगाओगे। y का मान कितना है, 5, m इंटू एक्स का मान माइनस के 2 प्लस के 3, इधर प्लस के 3 दूसरी तरफ माइनस के हो जाएंगे, m गुणा माइनस के 2, कितना बचा 2, इधर गुणा में तो दूसरी तरफ भाग में, 2 से कट जाएगा 2 एक बार। ठीक है, तो m बराबर कितना निकला बच्चों, 2 निकला। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर, m बराबर 1 आएगा। ओके, चलो एक बार देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये कह रहा है, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कर कीजिए। यानी आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करने हैं। और इसके पार्ट फर्स्ट इसमें दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। जैसा आपका सवाल की स्थिति है वैसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, और उसने पहले कह दिया प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। हमें क्या टेंशन है, तो टेंशन थोड़ी है। तो यहाँ पर देखो, माना, ऐसे सवालों को हम मानकर करते हैं भाई। क्या करते हैं, माना। तो दो संख्या हो, तो यानी दोनों संख्या ज्ञात करवा, तो पहली संख्या, तो माना पहली संख्या x मान लेंगे और दूसरी संख्या y मान लेंगे। अब उसने बोला है फर्स्ट स्टेप में दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26। तो हम पहली और दूसरी संख्या का अंतर निकालेंगे। तो यानी अंतर के लिए हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये बन जाएगा समीकरण फर्स्ट। अगर हम ऐसे भी ले सकते हैं इसे, 26 प्लस y, कुछ याद आया, जो माइनस वाली संख्या को क्या करेंगे, प्लस में बदल देंगे, यानी हम पंचांतर कर देंगे। पंचांतर करने के लिए रेडी है, पंचांतर तो करना है। आगे देखो, अब वो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यानी पहली संख्या, मान लो कि पहली संख्या दूसरी संख्या की
3 गुनी है, तो गुनी का मतलब गुणा कर दो, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या मानी मैंने, x, दूसरी तो 3y, ये समीकरण सेकंड। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ लिख दो प्रतिस्थापन विधि से। जब प्रतिस्थापन विधि से लिखोगे तो नॉर्मल सी बात है कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, x बराबर 26 प्लस वाई और x बराबर 3y। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो 3y बराबर 26 प्लस वाई, यानी मैंने x के स्थान पर क्या रख दिया, 3y रख दिया समीकरण फर्स्ट में। अब यहाँ पर जैसे रखूंगा इधर ले लो 3y माइनस के y इक्वल टू 26। अब यहाँ पर कितना बचा, 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2, 2 से काट दोगे तो कितना मिलेगा, 13। तो यानी एक संख्या मिली तुम्हें y बराबर 13। इसी मान को यहाँ पर लगाओ, y का मान समीकरण सेकंड में इजी रहेगा क्योंकि सीधा सीधा गुणा हो जाएगा ना। सेकंड में लगाओ, सेकंड में x इक्वल टू 3 इंटू 13, 13 थी 39, तो x बराबर 39, x बराबर 39। अब यहाँ पर 39 है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13, ये सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। और देखो इन दोनों संख्याओं का 26 ही अंतर होगा, 13 दूनी 26, 13 थी 39, तो नॉर्मल सी बात है कितने का अंतर है, 26। और तिगुनी है या नहीं, यहाँ जो स्थिति दे रखी है उन्हें देख लो, एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तुम्हारा एकदम करेक्ट आएगा। उसने कह रखा है दो संख्या का अंतर 26 है, तो दोनों संख्या का अंतर कितना आ रहा है, 26। उसने बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है, तो यानी देख लो एक संख्या 39 है और दूसरी संख्या 13 है, तो यहाँ पर तिगुनी हुई ना। ये सॉल्व उत्तर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर तो गुमराह वाले सवालों में किया जाता है उत्तर चेक उत्तरमाला से, नहीं तो यहाँ पर कोई उत्तरमाला का कोई मतलब ही नहीं है उत्तरमाला चेक करें बार बार। क्या आगे के इसका सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं। आगे देखो, इसमें बोला गया है, देखो सुनो, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ज्ञात कीजिए, यानी कोणों को ज्ञात करवा रहा है। दो संपूरक कोण, देखो दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। दो संपूरक कोणों का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई रेखा है, जैसे ये रेखा है और ये रेखा आपने, चलो ये रेखा है और इस पर आपने कोई कोण कितने का भी खींचा, मान लो कि ये और ये तुमने x माना है और ये तुमने y माना है, इन दोनों का योग 180 अंश होगा, क्या होगा, इसे बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। ये कोई रेखा है, इस पर कोई तुमने लंब डाल दिया और ये तुमने एक अंश तुमने x मान लिया, दूसरा अंश y मान लिया, तो ये होता है संपूरक कोण, यानी पूरा संपूरक को दो भागों में विभाजित कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना छोटा कोण x अंश है और बड़ा कोण y अंश है। ठीक है साथियों, यहाँ पर बड़ा कोण क्या लिखेंगे, y अंश। अब उसने क्या रखी है, दो संपूरक कोण,
दो संपूरक कोणों का योग कितना है 180। तो दो संपूरक कोण यही इन दोनों को मानेंगे, तो दोनों को जोड़ लो और 180 के बराबर रख देंगे। ये समीकरण हमारा फर्स्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्स्ट कहलाएगा। फिर उसने क्या रखी है, क्या क्या रखी है, बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक है। और यहाँ पर कैसे रखोगे? बड़ा कोण हमने क्या माना है? y माना, तो y बराबर रखेंगे। छोटा कोण हमने कितना माना है? x। क्या माना है? x। x को हम 18 के 18 अधिक लिख देंगे। ये समीकरण बन जाएगा सेकंड। और देखो हमें यहाँ पर करना है प्रतिस्थापन विधि। किससे? प्रतिस्थापन विधि से। जैसी प्रतिस्थापन विधि लिखोगे तो तुम्हें क्या एक नजर आएगा? समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से y बराबर, y के स्थान पर x प्लस 18 रख दोगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 18 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर हो जाएगा x और x 2x बराबर, ये प्लस के दूसरी तरफ माइनस के होंगे। 18 घटाओगे तो यहाँ पर 2 का गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ भाग होगा, तो यहाँ पर बचेंगे 2 और यहाँ पर 1 6 और 1 162/2, तो यानी 162/2। ठीक है। आगे अब कितनी बार गया भाग? 81 81 बार। कितनी बार गया? 81। x बराबर कितना आ गया? 81। 81 रखो। तो अब देखो यहाँ पर x का मान समीकरण किस में रख दूं? सेकंड में रख दूं ना। सेकंड में, जैसे सेकंड में रखूंगा तो मुझे y बराबर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आगे देखो, आगे देखो भाई, पेज बचाना पड़ता है। यहाँ पर देखो y बराबर x, x के स्थान पर क्या रखूंगा? 81 प्लस 18। क्या रखूंगा? 81 प्लस 18, तो यहाँ पर 99 आएगा। क्या आएगा? 99। तो y बराबर 99 और x बराबर 81। और यहाँ पर देखो, तो मैंने छोटा कोण क्या माना था? छोटा कोण माना था 81 और बड़ा कोण क्या माना था? 99। ये हमारे क्या है? आंसर। तो यानी छोटा कोण तुम्हारा कितना निकला? 81 और बड़ा कोण निकला 99। तो ये तुम्हारे के क्या थे? मान निकले हैं। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और कोई दिक्कत है तो तुम्हें कमेंट बॉक्स दे रखा है प्रभु की दया से, आप प्लीज़ कमेंट करें। और यही मेरा तुम्हारे साथ आशीर्वाद है। और मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि आप अपने भविष्य में उज्जवल भविष्य बनाएं और बहुत तरक्की करें अपने जीवन में। जय हिंद, जय भारत। ओके, वंदे मातरम।